आज हमें धरती के अलावा ब्रह्मांड के बारे में भी बहुत कुछ जानकारी उपलब्ध है और इसमें दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज का योगदान रहा है। आज हम जानेंगे दुनिया की 5 ऐसी स्पेस एजेंसी के बारे में जो सबसे बेस्ट है। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी दुनिया नासा के नाम से जानती है, जिसकी स्थापना सन 1958 को हुई थी। हालांकि इससे पहले भी अमेरिका के पास एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम नाका यानी नेशनल एडवाइजरी कमिटी फॉर एरोनॉटिक्स था। लेकिन 1957 में रूस द्वारा पहली सैटेलाइट लॉन्च करने के बाद अमेरिका ने नासा की स्थापना की। नासा के पहले सफल मिशन का नाम एक्सप्लोरर था, जो उन्होंने अपनी स्थापना के ठीक 1 साल बाद ही लॉन्च कर दिया था। सन 1970 में नासा ने नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन को चांद पर उतारकर दुनिया के सामने एक मिसाल पेश की थी। इस मिशन का नाम अपोलो 11 था। नासा ने दुनिया को कॉस्मोलॉजी के बारे में इतनी जानकारी दी है जितनी दुनिया के सभी देशों की एजेंसी भी नहीं दे पाई होगी। सौरमंडल के बाहर की दुनिया से पहली बार नासा ने ही दुनिया को रूबरू कराया था। कॉस्मिक बॉडी, गैलेक्सी, मिल्की वे, सुपरनोवा, नेबुला, स्टार क्लस्टर आदि के बारे में भी जो भी जानकारी हमें प्राप्त है वो सब नासा की ही देन है। जिस समय दुनिया की एजेंसी अंतरिक्ष के बारे में जानने के बारे में भी नहीं सोच पाती थी, उस समय सन 1972 में अमेरिका पायोनियर 10 एंड पायोनियर 11 मिशन के जरिए जुपिटर और सैटर्न तक पहुंचने में कामयाब हो गया था। नासा ने ही सैटर्न और यूरेनस के छल्लों और उनके चांद के बारे में दुनिया को बताया है। वोयागर 1 एंड वोयागर 2 मिशन से नासा को नेपच्यून की जानकारी भी मिल गई थी। हबल स्पेस टेलीस्कोप नासा का बनाया हुआ सबसे एडवांस टेलीस्कोप है। नासा जल्द ही एक और मून मिशन की शुरुआत करने वाला है, जिसके तहत वो किसी व्यक्ति को चांद के साउथ पोल की तरफ उतारेगा, क्योंकि अभी तक चांद के साउथ पोल के बारे में हमें बहुत ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। अमेरिका हर साल नासा के लिए लगभग $20 बिलियन का बजट तय करती है, जो दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था से भी ज्यादा है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सन 1969 में डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा की गई थी और आज हमारी स्पेस एजेंसी दुनिया की टॉप स्पेस एजेंसीज में से एक है। साल 2014 में भारत दुनिया का पहला देश बन गया था जो अपने पहले प्रयास में ही मंगल तक पहुंचने में सफल रहा था। इस मिशन का नाम मंगलयान 1 था, जिसमें सिर्फ $75 मिलियन की लागत आई थी। इतनी कम लागत में मंगल मिशन को सफल करने के बाद पूरी दुनिया में लगभग भारत की अलग पहचान बन गई थी। साल 2008 में भारत ही पहला देश था जिसने चांद पर पानी की खोज की थी। चंद्रयान 1 के तहत भारत ने दुनिया को बताया था कि चांद पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। सन 1975 में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया था। आर्यभट्ट को रूस की मदद से लॉन्च किया गया था, जो उस दौर में भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। आज दुनिया भर के तमाम देश सैटेलाइट भेजने के लिए इसरो से संपर्क करते हैं, क्योंकि इसरो के PSLV रॉकेट्स इतने किफायती हैं कि सिर्फ $54 मिलियन की लागत से स्पेस में 104 सैटेलाइट भेज दिए गए थे। साल 2017 में भारत के नाम एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ था। हालांकि अब यह रिकॉर्ड SpaceX के नाम दर्ज है। हाल ही में इसरो ने सबसे बड़े LVM-3 रॉकेट के साथ 36 सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च करके फिर से इतिहास रच दिया है। CNSA चीन की स्पेस चेंज का नाम चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जिसकी स्थापना 22 अप्रैल 1993 में हुई थी। लेकिन पिछले 3 दशक के दौरान चीन ने स्पेस फील्ड में बहुत तेजी से तरक्की की है। सन 1998 में नासा ने पहला स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था, जिसमें कई देश शामिल थे, लेकिन इसमें चीन शामिल नहीं था। जिसके बाद चीन ने अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने के बारे में योजना बनाई। साल 2011 में चीन ने टियांगोंग 1 नाम का अपना खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया। यह स्पेस स्टेशन छोटा जरूर है, लेकिन आज के समय में चीन अपने सारे काम इस स्टेशन की मदद से पूरे कर रहा है। अन्य देशों को देखकर ही चीन ने मून एंड मार्स मिशन जैसे प्रोग्राम भी चलाए। चंग-ई के 1, 2, 3, 4 के नाम से चीन 4 मून मिशन लॉन्च कर चुका है। चीन ने पहली बार रोबोटिक चंद्र लैंडर और रोवर करके चांद पर पहली सॉफ्ट लैंडिंग की थी। वहीं चीन के मार्स मिशन का नाम तियानवेन 1 है। चीन साल 2003 से अब तक अपने 11 लोगों को अंतरिक्ष में भेज चुका है। चीन की स्पेस एजेंसी का सालाना बजट लगभग $11 बिलियन का है। साल 2030 तक चीन ऐसा मिशन लॉन्च करेगा जिससे जुपिटर और सैटर्न जैसे गैसियस प्लैनेट्स के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही प्लूटो के ऑर्बिट में प्रवेश करने की योजना पर भी चीन काम कर रहा है। RFSA रशियन फेडरल स्पेस एजेंसी को ज्यादातर रॉस्कोमॉस के नाम से जाना जाता है। ये रूस की स्पेस एजेंसी है जिसकी स्थापना सन 1992 में हुई थी। 1992 से पहले यह स्पेस एजेंसी सोवियत स्पेस प्रोग्राम के नाम से जानी जाती थी, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के पतन के बाद इस स्पेस एजेंसी को रूस का नाम दे दिया गया। भले ही नासा दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी हो, लेकिन स्पेस में पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट रूस ने ही भेजा था। सन 1957 में रूस ने स्पुतनिक 1 को स्पेस में भेजा था। स्पेस में जाने वाले पहले पुरुष यूरी गागेरियन और पहली महिला वैलेंटीना टेरेस्कोवा को रूस ने ही अंतरिक्ष में भेजा था।
लूना एक पहला मिशन था जो चांद की सतह के नजदीक पहुंचने में कामयाब हो पाया था। चांद की सतह से पहली बार मिट्टी लाने वाला देश भी रूस ही है। रिटर्न टू मून और रिटर्न टू वीनस भी रूस की स्पेस एजेंसी के सफल मिशन है। रोस्कोमोस का सालाना बजट लगभग $3 बिलियन का है। फिलहाल रूस रोबोस और लूना मिशन पर काम कर रहा है। रोबोस एक मार्स मिशन है तो वहीं लूना एक चांद का मिशन है। ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी किसी एक देश की नहीं बल्कि 20 देशों ने मिलकर इस संस्था का निर्माण किया था, जिसमें आज कुल 22 मेंबर्स हो गए हैं। इन देशों में यूरोप के 20 विकसित देश शामिल हैं। ESA की स्थापना 30 मई 1975 में हुई थी। ये स्पेस एजेंसी वैसे तो ज्यादातर पहले ही अन्य देशों द्वारा किए जा चुके मिशन पर काम करते हैं। साल 2005 में ESA ने एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया था जो वीनस ग्रह के नजदीक जाकर वहां के वातावरण, तापमान और मौसम की जानकारी लेने में सक्षम था। वीनस पूरे सौरमंडल का सबसे गर्म प्लेनेट है। ऐसे में यह मिशन बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन जो स्पेसक्राफ्ट तैयार किया गया था उस पर सूर्य की किरणों को कोई खास असर नहीं हुआ था। इस मिशन का नाम वीनस एक्सप्रेस मिशन रखा गया था और यह सफल भी हुआ था। स्पेसक्राफ्ट ने वीनस के पास पहुंचकर कई तस्वीरें धरती पर भेजी थी, जिससे वीनस के बारे में समझने में काफी मदद मिली थी। साल 2004 में ESA ने रोसेटा मिशन भी सफलतापूर्वक किया था। मार्स मिशन कंट्रोल स्पेस टेलीस्कोप के लिए भी ESA को जाना जाता है। फिलहाल ESA एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है जिससे अंतरिक्ष के वेस्ट को कम किया जा सकता है। एक रोबोट सैटेलाइट अंतरिक्ष में मौजूद फिजूल सैटेलाइट को पकड़कर वापस धरती पर लेकर आएगा। इससे आने वाले मिशंस के लिए स्पेस में ज्यादा हमें जगह मिल पाएगी और स्पेस जंक में भी कमी आएगी। इस प्रोजेक्ट का नाम ESA ने क्लियर स्पेस 1 रखा है, जो 2025 तक लॉन्च किया जा सकता है। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आपको इनमें से कौन सी स्पेस एजेंसी के बारे में जानकर सबसे ज्यादा मजा आया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को फटाफट लाइक करें। धन्यवाद।